ये सब एरिया में सब जब मार्केट नीचे गया तो सबको जो प्रेडिक्शन था मन में, उनको लगा कि हमारा प्रेडिक्शन सही हो रहा है, लेकिन मार्केट को कुछ और ही करना था। तो इसीलिए अगर आपको सही में ट्रेडिंग सीखना है तो आपको न्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जितना इन्फॉर्मेशन आप लेके मार्केट में बैठोगे, आपका माइंड उतना डायरेक्शन में चलेगा। एक ही चीज़ में अगर आप फोकस करोगे तो आपका ट्रेडिंग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। हेलो फ्रेंड्स, हम आज 18 में मार्केट का एनालिसिस करेंगे। सप्लाई जोन कहाँ पे था, डिमांड जोन कहाँ पे था, और किस तरह से मार्केट ओपन हुआ, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या था, और मार्केट किस तरह से बिहेव किया, वो सारे चीज़ हम इसको एनालाइज करेंगे। तो मार्केट ओपन हुआ, इस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ, लगभग 23,500 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। ओपन होके मार्केट नीचे का मूव किया, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज़ चल रहा है कुछ दिन से, लॉकडाउन का न्यूज़ और इकोनॉमिक कंडीशन का न्यूज़ चल रहा है। तो उसी हिसाब से मार्केट ने नीचे आया, और क्योंकि जो न्यूज़ सबको पता रहता है उस न्यूज़ के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, क्योंकि सबको पता रहता है तो सबके मन में एक बायस रहता है, ट्रेंड को लिए एक बायस बन जाता है। तो उस बायस के चक्कर में लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और मार्केट हमेशा इसका उल्टा ही करता है। जब कोई भी न्यूज़ मार्केट में सबको पता रहता है तो मार्केट उसका उल्टा करता है, क्योंकि उस दिन ज़्यादा लिक्विडिटी मिलने का चांसेस रहता है। ये सब एरिया में सब जब मार्केट नीचे गया तो सबको जो प्रेडिक्शन था मन में, उनको लगा कि हमारा प्रेडिक्शन सही हो रहा है, लेकिन मार्केट को कुछ और ही करना था। तो कल का मार्केट देखे तो कल इस एरिया पे एक सप्लाई जोन बना के मार्केट क्लोज हुआ। ये एरिया में सप्लाई जोन था 23,700 के एरिया में। और अगर हम पुराना मार्केट को देखें, 2-3 दिन पहले का मार्केट को देखें, तो हमारे पास एक डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन था, इस एरिया में, इस एरिया से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया था। ये डिमांड जोन बना हुआ था। तो इस डिमांड जोन में भी मार्केट नीचे आके डिमांड जोन से थोड़ा पहले ही मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। लेकिन ट्रैप कैसे हो रहे थे लोग, जैसे मार्केट यहाँ पे आया, इस एरिया पे आया, यहाँ पे जब मार्केट आया इस एरिया पे, यहाँ से यहाँ तक ये जो मूव है, इसमें आप देखोगे कि हर एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा था। एक रेड कैंडल के बाद छोटा सा ग्रीन कैंडल, इसको हम सैंडविच की तरह बोल सकते हो। रेड, बीच में एक ग्रीन और एक रेड, इसको रेड सैंडविच बोलते हैं। मतलब याद रखने के लिए कि एक रेड सैंडविच फॉर्म हो रहा था, मार्केट नीचे जा रहा था, हर रेड के बीच में एक ग्रीन कैंडल था। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में आके मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया। जब मार्केट इस एरिया में कंटिन्यूएशन फेल हो गया, कंटिन्यूएशन फेल होने के बाद लगातार 2 कैंडल इस एरिया में बना। इस एरिया में 2 ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल आया, जो कि स्मॉल रेड कैंडल था, और उस रेड कैंडल को फिर से एक ग्रीन कैंडल ने एक सैंडविच का फॉर्म करा। यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन सैंडविच बनाया, ग्रीन कैंडल, बीच में एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे एंट्री का पॉइंट था। जैसे ये कैंडल ने इनके ऊपर एक क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिल गया था। उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया। ये सब एरिया में इस कैंडल में जितना लोगों ने एंट्री किया, मार्केट ने इस कैंडल का जो वीक है, ये नीचे यहाँ तक रेड बन के आया था, ये यहाँ तक एक रेड कैंडल फॉर्म किया था, यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म किया, फॉर्म करके फिर जब ये ग्रीन कैंडल बना, तो ये सब एरिया में एंट्री का बढ़िया एंट्री का पॉइंट था। और इसके नीचे ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के नीचे ये वाला स्टॉप लॉस का पॉइंट था, तो इसमें बढ़िया एंट्री बन सकता था। तो जितना अर्ली बायर्स थे उनको मार्केट ने हटाया, प्लस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था उस चक्कर में थोड़ा सा रेट देखते ही मार्केट से आउट हो गए, या उनका स्टॉप लॉस चला गया, या वो डर के एग्जिट कर लिया। उसके बाद मार्केट लगातार एक मूव दिया, उसके बाद 2 लेग्स कंप्लीट किया बढ़िया, यहाँ तक एक बढ़िया ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दिया। ये जो रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने, ये भी जो पहला लेग था, इस लेग का 50% के ऊपर से ही, तो ये भी एक सिग्नल है कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि ये जो आपका लेग बना था मार्केट ने, इस लेग का 50% के ऊपर से ही मार्केट ने यहाँ रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाने लगा। तो ये भी एक इंडिकेशन था कि अभी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद हमें आज का मार्केट से क्या लर्निंग मिलना चाहिए कि कभी भी न्यूज़ देख के ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, या न्यूज़ देख के आपको कभी भी माइंड में बायस नहीं होना है, क्योंकि जो न्यूज़ आपके पास है वो सबके पास है, और जितना लोगों को वो न्यूज़ पता चलेगा उनके मन में एक बायस होगा, ट्रेंड को लेके एक बायस रहेगा। तो उस बायस का फायदा जो बड़े
ट्रेडर है, जो बड़े इंस्टीट्यूट है, वो उठाता है। क्योंकि यहाँ तक जब भी मार्केट आया, उनका मन में जो बायस था, वो उस बायस के साथ उनका कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद जहां भी रेड कैंडल आया तो हर जगह लोगों ने सेल करने की कोशिश किया, मतलब पुट बाय करने की कोशिश किया, या जो लोग सेलर्स है वो कॉल सेल करने की कोशिश किया। तो ये सब एरिया में जो बड़े प्लेयर हैं, जो मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूट होता है, उनके लिए बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिला है, और इसीलिए मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया, क्योंकि हर जगह लिक्विडिटी मिल रहा था उनको। मार्केट को मूव कराने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए वो मिल रहा था। इसीलिए अगर आपको सही में ट्रेडिंग सीखना है तो आपको न्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जितना इन्फॉर्मेशन आप लेके मार्केट में बैठोगे, आपका माइंड उतना डायरेक्शन में चलेगा। एक ही चीज़ में अगर आप फोकस करोगे तो आपका ट्रेडिंग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। आज आप न्यूज़ देखोगे, कल कुछ और न्यूज़ देखोगे, तो ये सब चीज़ देख के आप बढ़िया से ट्रेड नहीं करते। हर आपका जो कैंडल है वो खुद आपको इन्फॉर्म करेगा। हर कैंडल में एक सिग्नल छुपा रहेगा। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल और ऐसा लोकेशन में बना है। ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, चेंज होगा। क्योंकि अर्ली जितना बायर्स थे, इस कैंडल ने हटाया। क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना होगा तो जो भी अर्ली एंट्री कर लेते हैं पहले ही, मतलब प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि शायद जाएगा, तो उनको हटाने के लिए मार्केट ऐसा करता है। प्लस उनका जो लिक्विडिटी है उनको ले लेते हैं। तो न्यूज़ देख के कभी ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप हर एक कैंडल को बढ़िया से देखो, तो आपको सारे चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आप हर दिन अलग अलग चीज़ देखोगे तो किसी चीज़ में आप मास्टर नहीं हो पाओगे। तो सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के, एरिया, सप्लाई, डिमांड, ये सब देख के आप, क्योंकि ये एक डिमांड जोन था, पहले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, और मार्केट का यहाँ पे सप्लाई जोन था। तो डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, लिक्विडिटी हो गया, तो ये सारे चीज़ देख के ट्रेड करना है। ऐसे जब आप ट्रेड करने लगोगे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। इधर उधर का न्यूज़ सुन के या किसी से बात करके आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है। फिर आप एक दो दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन फाइनली लास्ट में जाके आप कुछ सीख नहीं पाओगे। आप मिसगाइड होते रहोगे। मिसगाइड होने से भी कभी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज बिल्ड होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस बिल्ड होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस नहीं बिल्ड होगा। तो इसीलिए न्यूज़ के साथ कभी ट्रेड नहीं करना है। आप हमेशा प्राइस एक्शन को रीड करो, प्राइस एक्शन को पढ़ना सीखो, और हर एक कैंडल के अंदर जो छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। तब आप एक एक्सपीरियंस्ड, धीरे धीरे एक्सपीरियंस ट्रेडर बन गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।